नमस्ते। अगर कोई यूट्यूब पर है या आने की सोच रहा है तो ये खबर सीधे उनके लिए है। पता है क्या? यूट्यूब ने अपने मोनेटाइजेशन के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और ये छोटे क्रिएटर्स के लिए तो एक जबरदस्त खुशखबरी है। सच कहूं तो ये सवाल ज्यादातर नए क्रिएटर्स के दिल की बात है ना? मोनेटाइजेशन तक पहुंचना, अरे बाप रे, कभी-कभी एक बहुत ही लंबी और थका देने वाली चढ़ाई जैसा लगता है। कई लोग तो बीच में हिम्मत हार जाते हैं, पर शायद अब कहानी बदलने वाली है। तो चलिए थोड़ा डीप में जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा रोड़ा क्या था। मतलब वो क्या चीज थी जो सबको परेशान करती थी। असल में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में घुसने की जो शर्तें थी ना, वो काफी मुश्किल थीं। तो देखिए, पहले का सिस्टम ऐसा था, मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स तो चाहिए ही चाहिए थे। उसके साथ या तो 1 साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करो, या फिर अगर शॉर्ट्स बना रहे हो तो 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ व्यूज लेकर आओ। सच बताऊं तो नए क्रिएटर्स के लिए ये नंबर पहाड़ जैसे लगते थे। लेकिन अब आ गई है असली खबर। यूट्यूब ने एक नया, कहीं ज्यादा आसान रास्ता खोला है और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, छोटे चैनल्स को जल्दी कमाने का मौका देना। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत, सब्सक्राइबर्स का नंबर। पहले जो 1000 का टारगेट था, वो अब घटाकर सीधा आधा, सिर्फ 500 कर दिया गया है। कमाल है ना? और रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। जो लंबे वीडियो बनाते हैं उनके लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम अब घटाकर सिर्फ 3000 घंटे कर दिया गया है। और अगर कोई शॉर्ट्स वाला है तो 10 मिलियन व्यूज का वो डरावना सा नंबर अब बस 3 मिलियन रह गया है। मतलब ये तो गेम चेंजर है। अच्छा, अब यहां पर दोनों रास्तों को साइड बाय साइड देखते हैं। ये जो अर्ली एक्सेस वाला नया टियर है, ये साफ तौर पर बहुत ज्यादा अचीवेबल लगता है। इसमें चाहिए सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स, 90 दिन में कम से कम 3 वीडियो, और फिर या तो 3000 घंटे का वॉच टाइम या 3 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज, कोई एक पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे जरूरी सवाल, मान लीजिए ये नया छोटा वाला टारगेट पूरा कर लिया, तो मिलेगा क्या? चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो नया टियर है, जिसे अर्ली एक्सेस कहते हैं, ये क्रिएटर्स को फुल मोनेटाइजेशन से पहले ही कमाई का एक रास्ता दे देता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखने वाली है, ये फुल मोनेटाइजेशन की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि ये उसकी तरफ बढ़ने का पहला कदम है। इस अर्ली एक्सेस को अनलॉक करते ही 3 जबरदस्त फैन फंडिंग टूल्स खुल जाते हैं: सुपर थैंक्स, सुपर चैट और चैनल मेंबरशिप्स। ये वो तरीके हैं जिनसे दर्शक मतलब ऑडियंस सीधे अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन फुल मोनेटाइजेशन का क्या मतलब? एड्स से जो पैसा आता है उसका क्या? ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो यहां पर बात एकदम साफ है। विज्ञापनों से पैसा कमाने के लिए, यानी कि फुल मोनेटाइजेशन के लिए, वो पुराने वाले बड़े वाले टारगेट ही पूरे करने होंगे। मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स और साथ में 4000 वॉचर्स, या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या बदला है। अब सवाल आता है कैसे का। इन नए छोटे लक्ष्यों तक पहुंचा कैसे जाए? क्या करना चाहिए? देखें, एक सिंपल सी 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाइए जिन्हें लोग सच में सर्च कर रहे हैं। नंबर 2, थंबनेल्स इतने बढ़िया बनाइए कि लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं। और नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, कंसिस्टेंसी। मतलब लगातार वीडियो डालते रहिए ताकि आपकी ऑडियंस बन सके। और हाँ, एक बात और, इस पूरी स्ट्रैटेजी में YouTube शॉर्ट्स एक सुपर पावर की तरह काम कर सकते हैं। शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि मोनेटाइजेशन के किसी भी टियर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। चलिए, अब सबसे जरूरी चीज पर आते हैं, टारगेट और नंबर्स से भी ज्यादा जरूरी, एक नए क्रिएटर का माइंडसेट, यानी उसकी सोच। ये बात हर नए क्रिएटर को अपने दिल में बैठा लेनी चाहिए। शुरू में 0 व्यूज आना या बहुत कम व्यूज आना, ये नॉर्मल है। दुनिया का हर बड़ा सफल क्रिएटर इस दौर से गुजरा है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस स्ट्रगल के दौर में टिके रहते हैं या नहीं। कंसिस्टेंसी और यूट्यूब के एल्गोरिथम को सीखने की जो चाहत है ना, वही आपको आगे ले जाएगी। तो आखिर में बस इतना ही कहूँगा, जिस तरह से YouTube अब छोटे क्रिएटर्स के लिए भी कमाई के दरवाजे खोल रहा है, सच मानिए एक नया चैनल शुरू करने का इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। जैसे जैसे कमाई का ये रास्ता आसान होता जाएगा,
सोचिए हमें कितनी नई, कितनी अलग-अलग आवाजें, कितनी अनसुनी कहानियां देखने और सुनने को मिलेंगी। आने वाला समय वाकई बहुत एक्साइटिंग होने वाला है।